सब खेल कर्म का ही तो है। कर्म के द्वारा जन्म है, कर्म के द्वारा मरण है, कर्म के द्वारा सुख है, कर्म के द्वारा दुख है। ऋषि कहते हैं कर्मों की प्रधानता है, कर्म प्रधान जीवन बढ़िया जीवन है। निठुल्ले होकर के मत बैठिए, काम चोर होकर के बिल्कुल मत बैठिए। ये कहा वेदों की उपासना से लोगों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उनके अंदर वृद्धि होने लगी। भगवान कृपा करेंगे तो वेद भी नहीं छूटेंगे। जैसे आज पुराण सुनाए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में वेदों का भी प्रवचन ऐसे ही होगा, अद्भुत होगा, आनंद के साथ में होगा। वेदों की उपासना लोग करने लगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज मोक्ष की परिभाषा मैंने सुबह बताई है, निवेदित की है। मोक्ष का मतलब मरने के बाद कोई आलीशान भवन मिल जाता हो, ऐसा नहीं है। संसार के अशुभ कर्मों से मुक्ति होने का नाम ही मोक्ष है। को कर्मों से मुक्ति होना ही उसमें मुद्गल पुराण में वर्णन था। अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाना ही जीवन का सर्वोच्च मोक्ष है। तो उस वेद के माध्यम से लोगों के अशुभ कर्म छूट गए, लोगों के कुकृत्य छूट गए, लोग चरित्रवान बनने लगे। ये वेद का जो विस्तार हुआ था, उस समय देवताओं को अति आनंद हो रहा था। यहाँ अच्छे अच्छे काम होते हैं तो देवताओं को बड़ी खुशी होती है। यहाँ यज्ञ होते हैं तो पेट उनका भरता है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ के सत्कर्मों के द्वारा वे अति प्रसन्न होते हैं। वेदों के रहस्य उजागर होने लगे, बात लोगों की समझ में आने लगी। किस प्रकार कौन सा सुख प्राप्त होगा ये सब वेदों ने बता दिया। लोग आपस में विमर्श करते थे, लोग भाईचारे के साथ रहने लगे। चारों वर्ण के लोग गलवैयां डाल करके रहते थे, एक दूसरे की प्रीति, एक दूसरे का मान चाहते थे। चारों के चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ, चारों एक सगे भाई की तरह मिल करके जुल करके जब कोई काम करते थे तो चारों वहां इकट्ठे होते। संगठन के द्वारा काम कैसे होगा, ये एक बने हुए छप्पर को उठाने में भगवान विश्वकर्मा ने बताया। छप्पर बना हुआ था और उसको दीवालों के ऊपर रखना था। अब जिसके घर छप्पर बना उसके घर दो ही लोग थे। छप्पर बहुत बड़ा था, भारी था। अब किसी को यही नहीं पता था कि ये उठाया कैसे जाएगा, इसको कैसे ऊपर रखा जाए। तो ये भगवान विश्वकर्मा का संदेश था कि संगठन होकर एक दूसरे के कार्यों को तुम कितने ढंग से पूरा कर सकते हो। उस छप्पर को उठाने में 30 लोग लगे और उन्होंने जो उठा करके जो उस दीवार के ऊपर, जब छप्पर जानते हैं आप, छप्पर छान, उसको जब ऊपर रखा, लोगों ने वंदना की थी, लोगों ने भूरी भूरी बड़ाई की थी। एक दूसरे का सहयोग आप कैसे दे सकते हैं, यह भगवान विश्वकर्मा की देन है। लोगों को तो पता ही नहीं था कि एक दूसरे का संग दे सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। ये उनका दिया गया लोगों को अनुभव था।